दोस्तों आपको अगर लगता है कि आपकी जो लिप है वो हार्ड हो गई है, या फिर आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने में कोई दिक्कत हो रही है, दर्द होने लगता है यहाँ पे गले में या फिर चिक में, चिक को अगर हम रिट्रैक्ट करते हैं मतलब खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट लगता है, या फिर जुबान को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बाहर निकालने में दिक्कत होती है, आसानी से नहीं निकलती, या फिर हम मुंह को खोलते हैं तो हमारा मुंह बहुत कम खुलता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ आगमन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इसका क्या इलाज होता है, इसको हमें किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे इस बीमारी का नाम क्या होता है। दोस्तों इस बीमारी का नाम OSMF होता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्ट म्यूकोसा होता है वो धीरे धीरे करके हार्ड होने लगता है। अब इसका हार्ड होने का कारण बहुत सारा होता है, किस कारण की वजह से होता है तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जन्मजात मतलब कि माँ बाप की जो अगर दिक्कत ये थी तो बच्चों में भी आ जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो लोग देखा होगा आप लोग कि अपना खान पीन सही से नहीं रखते, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये OSMF की जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे मेन कारण है वो हमारा होता है सुपारी। सुपारी जो लोग सेवन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग पान में सुपारी का यूज करते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, इन सब की वजह से हमारे मुंह के अंदर OSMF होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को OSMF इसी वजह से होता है क्योंकि वो टोबैको च्यूइंग कर रहे होते हैं, या फिर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या फिर आपका सुपारी का कहीं ना कहीं से यूज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि OSMF से अगर बचना है तो टोबैको च्यूइंग या फिर स्मोकिंग या फिर आपका जो भी है जिसमें सुपारी यूज करते हैं उसको नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आप OSMF जैसी बीमारी जो होती है वो आपके इंडिया में ही सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नशे को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप पहचानेंगे कैसे कि हमें OSMF है या नहीं है। तो दोस्तों इसकी स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि 35 mm तक अगर आपकी माउथ ओपनिंग हो रही है तो उसको स्टेज 1 में रखा जाता है। स्टेज 2 जो होती है दोस्तों वो आपका 26 mm से लेके 35 mm तक, इसको स्टेज 2 में रखा जाता है। अगर इतनी माउथ ओपनिंग अगर आपकी हो रही है तो इसको स्टेज 2 में माना जाएगा। अब स्टेज 3 जो दोस्तों होता है वो होता है 15 mm से लेके 25 mm तक। दोस्तों ये स्टेज 3 हो गया। अब आपका स्टेज 4 आता है जो 5 mm से लेके 15 mm तक होता है। दोस्तों स्टेज 5 जो होता है वो 5 mm से बिलो होता है, और ये बहुत रेयर होता है। अगर ऐसी कंडीशन आई है तो इसमें 100% ऑपरेशन ही होगा अगर आपका स्टेज 5 है तो दोस्तों अब इसका ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं कि ट्रीटमेंट इसमें इलाज हम क्या करा सकते हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि जैसे ही आपकी कोई हैबिट है, अगर सुपारी आप यूज़ करते हैं, किस तरीके से किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, अगर पान मसाला खा के यूज़ करते हैं या फिर गुटखा खा के यूज़ करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अपनी जो बैड हैबिट है इसको ब्रेक कर देना है, इसको रोक देना है। टोबैको हमें नहीं खाना है। अगर टोबैको खाएंगे और अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तब आप ठीक नहीं होंगे। दूसरा दोस्तों इसमें कुछ एक मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें इंजेक्शन कुछ एक दिए जाते हैं जिससे वहाँ की मसल जो होती है, हमारा जो म्यूकोसा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों अगर लास्ट कंडीशन जैसे कि आपका स्टेज 5 या स्टेज 4 पे है तो ऐसी कंडीशन में कुछ चांसेस बन जाते हैं कि स्टेज 5 में तो ऑपरेशन ही होता है, और उसके बाद भी जो ट्रीटमेंट मेडिसिन होती हैं वो आपको देनी होती हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर स्टेज 4 पे पेशेंट है तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन के भी चांसेस रहते हैं और मेडिसिन से भी ठीक करना होता है। दोस्तों इसमें मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 दिन खा लेना है फिर आप ठीक हो जाएंगे। इसका एक कोर्स होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ऐसे करके कुछ एक मेडिसिन जो होती है वो आपकी कंटिन्यूएशन में चलती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है कि आपकी माउथ ओपनिंग कम लग रही है, या जुबान निकालने में दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि टाइटपन आ गया है, ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, जिससे ऐसी कोई बड़ी बीमारी होने से पहले
आप इसके लिए ठीक हो कर सके अपने आप को। तो दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि कुछ लोग घबरा जाते हैं, मतलब यह एक कैंसर की पहले की स्टेज है, ऐसे समझ लो आप। मतलब प्री कैंसरस कंडीशन ये होती है, जो एसएमएफ होता है वो कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर जैसी पहले कैंसर की जो पहले की स्टेज होती है वो होती है। अगर इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के आपको कैंसर जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क करके उसका इलाज जरूर कराएं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों उन लोगों तक आप ज़रूर शेयर करिएगा जिनको ऐसी कोई दिक्कत लगती है, या फिर जो लोग टोबैको चिंग करते हैं वो अपने आप को जागरूक कर सके और अपनी जो बैड हैबिट है उसको ब्रेक कर सके। जैसा मैंने बताया उस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे।